चलिए, तो सब्जेक्ट अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। आज हम देखेंगे कि पॉलिटी में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं और क्या क्या। तो बेटा संविधान की बात करते हैं। संविधान, पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी लो, चाहे आप दिल्ली पुलिस लो या एमपी कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका लास्ट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, पॉलिटी। पॉलिटी जो संविधान है, संविधान हमारे देश का जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वो इसी संविधान के अनुरूप चलती है। शासन, हमारा देश गणतंत्रात्मक देश है, स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है और हमारे देश में हमारे देश के लोग लोकतंत्र के रूप में हमारी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो ही हम पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार हमारा देश का शासन चल रहा है। अब इस देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम बने हैं, जो हमारी पॉलिटी बनाई गई है, इस पॉलिटी का निर्माण कब हुआ? तो आप सब जानते हैं कि देश को जब आज़ादी मिली, देश आज़ाद कब हुआ, यानी कि हम यूँ कहें कि स्वतंत्रता हमें कब मिली? तो हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। हम क्या मिली बेटा? स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारे देश में संविधान जो है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? एक कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली का गठन किया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के गठन के बाद ही हमारे पास क्या बनी? पूरे 2 वर्ष, मैं यहाँ समय लिख देता हूँ, आगे बढ़ूँगा, समय लिख देता हूँ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमने संविधान को बनाकर कंप्लीट किया, जिसमें 111 दिन बहस चली। और ये संविधान जो बना, ये संविधान का अंतिम बात बताऊं कि संविधान में हमने बनाया और लिखा क्या? 395 आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने? 395। 12 अनुसूची। अभी अनुसूची जो वर्तमान में कितनी है? 12 है, पर मूल संविधान में 8 थी और आपके 22 भाग, वर्तमान में 25। तो इनको हमने एक समायोजित करके हमने एक अलग अलग समितियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा बनने के पहले की बात करें तो हमारे देश में संविधान बनाने से पहले हमने देश को आज़ादी दिलाई 15 अगस्त 1947 से। इससे पहले कई घटनाएं हुई जिसमें हमारे देश को क्या किया, हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों से हम फ्री होना चाहा, हमने भारत छोड़ो आंदोलन किए। हमने शुरू से देखें तो कांग्रेस की स्थापना, 1857 की क्रांति, 1885 की कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद के चरण ने 1947 तक हमें आज़ादी दिलाई। और इन 90 साल में, लगभग 90 सालों में आपके लगभग 1857 से 1947 के बीच 90 सालों में हमने अनेक आंदोलन किए, हमने अनेक क्या किए, राजनीतिक रूप से हमने आंदोलन किए। आपके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सभी ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। और कई, जैसे अगर आप देखें तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ किया अपना राजनीतिक जीवन। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, 1917 चंपारण आंदोलन, ये सब कुछ किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, धीरे धीरे हमने स्वतंत्रता पाई। हम पहुंचते हैं संविधान सभा पे। तो संविधान सभा कब बनी? तो संविधान सभा जो है, इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। लेकिन ये संविधान सभा बनने के पहले क्या हुआ? तो संविधान सभा बनने के पहले कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो है वो आया मार्च 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने आकर ये कहा कि देश में संविधान
के लिए यानी कि देश की संविधान सभा होना चाहिए, उसकी कितनी सीट होना चाहिए? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा बनाओ, सभा बनेगी, ठीक है, और इस संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे? तो 389 सदस्य होंगे। जो 389 सदस्य हैं, इन 389 सदस्य में से 93 सदस्य आपके क्या होंगे? 93 सदस्य आपके देसी रियासत के होंगे। देसी रियासत के 93 सदस्य। और क्या? तो 296 सदस्य, ये जो सदस्य हैं ये आपके ब्रिटिश प्रांत के होंगे। किस प्रांत के होंगे? ब्रिटिश प्रांत के। और ब्रिटिश प्रांत के ये जो सदस्य होंगे इनको भी बांटा, इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के, 2 ब्रिटिश प्रांत के, और 04 जो थे वो आपके ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत के, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत के। मतलब हमारी संविधान सभा जो है 389 सदस्यों को चयन करेगी, जिसमें से 93 सदस्य देसी रियासतों के होंगे और 296 सदस्य जो होंगे वो किसके होंगे? वो होंगे आपके ब्रिटिश प्रांत के, जिनमें भी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के हैं। और जैसे हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे ही हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे उसके भी कितने यहाँ पे 4 सदस्य हो गए। तो टोटल 389 सदस्य। इनके लिए चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। देखिए, देसी रियासत जो थी वो देसी रियासतें थी, इसके राजाओं द्वारा इनको जोड़कर भिजवाना था। प्रत्येक एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चयनित किया जाना था। मतलब हमारी 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा, ये तय किया गया। और देसी रियासतों को इसमें अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किया गया। कब? जुलाई 1946 में। परंतु उससे पहले भी सीटों का आवंटन किया गया। भाई, सीटों को कितने भागों में बांटा? तो सीटों को 3 भागों में बांटा। एक सामान्य जन, एक मुस्लिम जन और एक सिख। 3 ही भागों में इसको बांटा। किस किस में बांटा? सामान्य जन, मुस्लिम और सिख। सामान्य जन में 213 सीट, मुस्लिम ने 79 सीट और सिख में 4 सीट बांटी। देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं क्या है, कितने होते हैं। 96 आना चाहिए बेटा, है ना? 296 कितने हुए बेटा? हो गए 96। हो रहे हैं? अरे 9 4 13 3 16 6 और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 9 आ रहे हैं। ओके ना? यस। तो 296। अब इतनी सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। परिणाम क्या आया? इसका चुनाव का परिणाम ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिली। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है उसको 73 सीट मिली। और जो अन्य हैं, जिसमें सिख भी आ गए, निर्दलीय भी आ गए, जन सामान्य लोग आ गए, तो उनमें से 15 सीट भी किसको मिली? 296 सीट यहाँ भी होंगी बेटा। 8 और 3 11 5 16 1 हासिल का 1 और 1 2 और 7 9 और 2, यहाँ पर भी 296 हुई। इतनी सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग का बहुमत कम होने के कारण
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्यों कर दिया बेटा? क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। किसकी मांग कर रही थी? अलग पृथक पाकिस्तान की मांग कर रही थी। जब पाकिस्तान की अलग मांग कर रही है मुस्लिम लीग, तो ऐसी स्थिति में वो साथ में क्यों शामिल होगी? उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जब संविधान सभा का उन्होंने बहिष्कार कर दिया तो पहली संविधान सभा की मीटिंग आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई बेटा? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान से समझना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, और इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। मैं एक एक जो बात बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। और ये मीटिंग जो है सेंट्रल हॉल में हुई। केंद्रीय जो अभी सेंट्रल हॉल है, जो अभी हमारा संसद है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, यानी कि संसद भवन कहाँ है? सेंट्रल हॉल कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये बैठक के अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, उसमें पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये सबसे बड़े थे, लेकिन ये अध्यक्ष जो बनाए, ये प्रोटेम अध्यक्ष बनाए थे, प्रोटेम स्पीकर बनाए थे। कहने का मतलब अस्थायी अध्यक्ष। मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग थी, इसलिए ये तय नहीं किया कि परमानेंटली अध्यक्ष कौन होगा। तो पहली मीटिंग बिना अध्यक्ष के ना हो, उससे अच्छा पहले उन्होंने एक मीटिंग के अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए। किसको बनाए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। इसके बाद अगली तारीख 11 दिसंबर आई 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष क्या बनाए? स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। किसको बनाया बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया। और ये तब से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, 1949 तक ये अध्यक्ष भी बने रहे। और 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का पहला मनोनीत राष्ट्रपति किया, जो लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली बार मनोनीत रूप से, 2 बार चुने गए। इस तरह से भारत के सबसे अधिक समय तक रहने वाले और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को क्या बने? स्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद समय के साथ कहानी बढ़ते गई, यानी कि हमें संविधान सभा के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी थी, एक प्रारूप तैयार करना था। और संविधान क्यों बना रहे हैं, उसके लिए उद्देश्य तैयार करना था। जो उद्देश्य तैयार करना था वो कुछ इस प्रकार से था कि कोई भी कार्य हम अगर करते हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी विशेष उद्देश्य को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी लगना है, आपको काम करना है, आपको आपका समाज सेवा करनी है, आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो आपका एक मूल उद्देश्य है। उस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप एक खाका तैयार करोगे, एक ढांचा तैयार करोगे, एक उद्देश्य तैयार करोगे। तो यही उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारा
संविधान किस उद्देश्य से बनेगा, हमारा संविधान के क्या क्या पॉइंट होंगे, लोक कल्याणकारी होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, एकता अखंडता होगी, संप्रभुता होगी, न्याय हम देंगे, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, धार्मिक हम आज़ादी देंगे। तो विभिन्न प्रकार के हमारे उद्देश्यों को एक समाहित करके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया। क्या किया बेटा? प्रस्तुत किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि भैया दिसंबर चल रहा है 46 का दिसंबर चल रहा है, मीटिंग दिसंबर से ही शुरू हुई है, तो वो कहाँ जाएगी? 47 जनवरी में जाएगी। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। क्या किया बेटा? पारित किया। बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से दोहरा दूंगा, पारित किया। और उसके बाद हमने दिए गए हमारे उद्देश्यों के अनुसार मौलिक अधिकार, हमने हमारे दिए गए उद्देश्यों के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का एक मूल ढांचा बनाया और हमारा संविधान का निर्माण किया। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ से कोई प्रश्न है तो पूछ लो, मैं फिर से दोहरा दूंगा, आप पूछ सकते हो। पहली तारीख आपको याद रखना 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का निर्माण किस कमेटी ने करवाया, यानी कि किस मिशन ने करवाया? तो कैबिनेट मिशन ने करवाया। अभी मैंने कैबिनेट मिशन के बारे में और बताना है आपको। तो कैबिनेट मिशन जो है, एक लाइन और समझ लीजिए। कैबिनेट मिशन जो है, बहुत ध्यान से समझना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष 3 सदस्य था। ये 1946 में आया और अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस है। इसके सदस्य एबी अलेक्जेंडर है और स्टेफर्ड क्रिप्स है। ये इनके सदस्य थे। इन्होंने सिफारिश की थी और उनकी सिफारिश पर हमने संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 389 सदस्य तय किए। लेकिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आए, पहले ही आ गए, वो तो मार्च में ही आ गए, फरवरी में तय हुआ, आए और उन्होंने भारत विभाजन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की। भारत विभाजन योजना क्या थी? जिसके अंतर्गत भारत को विभाजित किया जाना था, भारत को विभाजित करना था। तो भारत विभाजन योजना 3 जून को प्रकाशित हुई, 3 जून 1947 को। यह योजना क्या थी बेटा? तो यह योजना थी भारत विभाजन। किसने प्रस्तुत की बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इस योजना के प्रस्तुत होने के बाद में क्या किया गया कि इस योजना ने प्रस्तुत किया कि एक भारत होगा और भारत से अलग होकर क्या बनेगा? पाक बनेगा। इन्होंने अपना भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया वो 4 जुलाई को 1947 को लंदन की संसद में प्रस्तुत किया, ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया, जिसको 18 जुलाई को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। और इस आधार पर 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता मिली। किसे स्वतंत्रता मिली? हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन 14 अगस्त 1947 को देश से अलग होकर कौन बना? पाकिस्तान एक नया देश बन गया। 14 अगस्त 1947।
तो ये मैंने कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा कुछ आपको बताया। इसके बाद का आगे बढ़ो।